नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। उसे सफलता दिलाई है। वहीं पर्यावरणविद पवन सिंह ने पूजा सोनकर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण संरक्षित करने पर भी छात्रों का ध्यान आकृष्ट कराया। वहीं गंगा गौरी कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह एवं डॉक्टर गौरव रघुवंशी ने अन्य छात्रों को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग, यूएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। उक्त सम्मान समारोह में पूजा सोनकर ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया। हर्ष व्यक्त करने वालों में डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, पवन सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर गौरव रघुवंशी, राइजिंग क्लासिक के निदेशक यूपी सिंह, राजेश सिंह, बलवंत सिंह, जिशान अहमद, सतीश सिंह एवं समस्त छात्राएं उपस्थित। बेटा अपना परिचय दे। मेरा नाम पूजा सोनकर है। मैं मुकेरीगंज आजमगढ़ और यूपी में रहती हूँ। बेसिकली यहाँ पे राइजिंग क्लास कोचिंग चलती है जो कि ब्रह्मस्थान पे है। यहाँ पे हम 3 साल से कोचिंग कर रहे हैं। हमने बीएससी 3rd ईयर क्रॉस करते करते एमबीबीएस गेट किया है। बीएससी 3rd ईयर की कोचिंग भी हम यहीं से किए हैं और इंटरमीडिएट से हम इस राइजिंग कोचिंग में पढ़े हैं। राइजिंग कोचिंग में बहुत सारे टीचर्स हमारी सहायता किए हैं, जैसे कि राजेश सर जो कि इस कोचिंग के मेंटर हैं और यूपी सर इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं और अदर बलवंत सर हमारे क्लास में पढ़ाते थे और अनिल सर हैं और जो मतलब अदर टीचर्स भी जो बहुत हेल्प की है हमारी पढ़ाई में। बेटा आज आपका सम्मान किया गया है, आपकी पढ़ाई के मुताबिक सम्मानित की गई है। आप बताइए कि आपको सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई, ना तो हमने कभी ऐसा गौरवान्वित महसूस किया, क्योंकि आज हम ऐसे पोजीशन पे हैं कि हमको मतलब यहाँ पर बुला करके इतना सम्मान दिया गया और अच्छे मतलब ऐसे लोगों से मतलब मिले जो कि अपने फील्ड में काफ़ी बेस्ट है लोग। आगे आप क्या करना चाहेंगी? आगे सर मैं सर्जन बनना चाहूँगी, वो भी या तो कार्डियोलॉजिस्ट या तो न्यूरोलॉजिस्ट। आप नीट क्वालिफाई की हैं, ऐसे मतलब कितना आप खुश हैं इससे मैं बहुत खुश हूँ। जितना मैं खुश हूँ उससे ज़्यादा मेरी मम्मी और मेरे सर खुश हैं। आगे आप क्या जॉब कुछ करना पसंद करेंगी? आगे जॉब नहीं, मेरा एक ही मकसद है। मेरी मम्मी का भी ड्रीम था कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनूं, वो भी एक ऐसा डॉक्टर जो कि मतलब जहाँ पे एक महीने पहले से लाइन लगानी पड़ती है कि मतलब वहाँ पे जाने के लिए, ऐसा डॉक्टर बनना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि मतलब जहाँ पे लोग जाएं ही ना, बिल्कुल पूछे ही ना। आप दूसरे बच्चों को क्या प्रेरणा देंगे अपने नीट क्वालिफाई से? मैं यही कहूँगी कि अपनी कंसिस्टेंसी और अपना डेडिकेशन, वो दो चीज़ों को बना के रखिएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर नहीं रहेगी तो हम किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकते। चाहे वो अगर हमारा कोई भी ड्रीम प्रोजेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो हमारा, जब तक हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी कि मुझे मतलब ये करना है तो बस करना है, और एक टाइम टेबल सेट होना चाहिए हमारे ब्रेन में। और हमारे ऐसा नहीं कि आज टाइम टेबल बना लिया तो कल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर 2 दिन 4 दिन गैप करके फॉलो कर रहे हैं। तो हमको कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी और अपना डेडिकेशन जो है इस चीज़ को काफ़ी बरकरार रखना चाहिए, जिसकी वजह से मतलब मैं स्टूडेंटों को यही अपना परिचय दीजिए सर। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ जिले के और शिक्षण संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षण कार्य से भी जुड़ा हुआ हूँ। सर आज आपके कोचिंग सेंटर पर बच्ची जो पूजा सोनकर है वो सम्मानित किया गया है, उसको क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा सर देख करके। पूजा सोनकर को जो सम्मान दिया गया आजमगढ़ शहर की एक छोटी सी कोचिंग राइजिंग इंस्टीट्यूट से, ये अपने आप में आजमगढ़ शहर के लिए एक सम्मान की बात है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर लखनऊ, कोटा, दिल्ली, मुंबई जाकर के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनको अगर इस तरीके की सुविधा आजमगढ़ जैसे शहर में मिल जाती है तो हम सभी आजमगढ़ वासियों के लिए बड़ी गौरव की बात है। और हमारे जो बच्चे हैं उनको दूर दराज में जाकर के कम पैसे में वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। पूजा इसका सीधा साधा एक बड़ा उदाहरण है। और इस राइजिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हों, चाहे डॉक्टर राजेश जी हों, संबंधित जितने भी टीचर हैं, जिन लोगों ने इस तरीके का सृजन कार्य किया है,
मैं बहुत इन लोगों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि इस तरीके का सृजन अनेक क्षेत्रों में आजमगढ़ में अनेक इंस्टीट्यूट हुए, जहाँ से IITian निकले आजमगढ़ से, BCS निकले आजमगढ़ से, तमाम जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उस तरीके की सामरिक सुविधाएं आजमगढ़ में उपलब्ध हो। इस तरीके के कार्य करने में इस तरीके से जब बच्चे निकलते हैं तो एक बड़ी भूमिका होगी उनकी, लोग उससे उत्साहित होंगे, लोग प्रेरणा लेंगे और फिर एक नए तरीके का सृजन होगा। मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूँ। अपना परिचय दें सर। हमारे से राजेश सिंह शिवालिक आयुर्वेद कॉलेज में हम पढ़ाते भी हैं। हालांकि आजमगढ़ में हम लोगों ने 2019 में नीट को लेकर के एक स्टार्ट किया, एक जुनून स्टार्ट किया, क्योंकि आजमगढ़ में नीट को लेकर के अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह का भ्रम था। बहुत से हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं जो दूर अलग अलग जगहों पर जाते भी हैं, अलग अलग पैसा भी खर्च करते हैं, अलग तरह की समस्या भी पैदा होती है। इस सभी को ध्यान में रखते हुए हम और हमारी टीम में बहुत से ऐसे लोग थे जिन लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया। उसको लेकर के हम लोग 2019 में ये संस्थान को नीट को लेकर के फोकस किया। इसके अंतर्गत पूजा सोनकर और भी 5-6 स्टूडेंटों से वो हम लोगों ने स्टार्ट किया। और आज की डेट में हम लोग ये कहना चाहेंगे कि आजमगढ़ की पहली ऐसी इंस्टीट्यूशन हम लोग बन चुके भी है जहाँ पर आजमगढ़ में सबसे पहली बार MBBS को सिलेक्ट कराने वाला कोई संस्थान है तो राइजिंग नीट क्लासेस है। हालांकि इस चीज़ को हम लोग लेकर के और भी आगे बढ़ाएंगे कि इसी तरह से कई संख्या में अनगिनत लोग आपको आजमगढ़ में यहाँ तक हम लोग कर देंगे कि कोटा से, कानपुर से, बनारस से भी लोग आजमगढ़ में आकर के पढ़े। हालांकि किसी भी सफलता को पाने के लिए उसे परिश्रम के साथ साथ एक समय भी लगता भी है। हालांकि हम लोगों ने 3 साल के अंदर ही आजमगढ़ के अंतर्गत एक MBBS को डेवलप किया हुआ भी है। और यहाँ पर हम लोग बहुत कम पैसे के अंतर्गत, जो कि लगभग उतना पैसा तो हमें लग रहा है कि कॉन्वेंट में जो 11-12 में पढ़ाने वाले जो गार्जियन है वो भी लगभग उससे अधिक देते भी हैं। हम लोग कम समय के अंदर, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा भी हो जिसको लगता हो पैसे की दिक्कत है, वो हमारे यहाँ फ्री पढ़ सकता है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ अगर कोई आर्मी में भी कोई अगर घर कोई गार्जियन है तो हमारे फ्री कास्ट पढ़ सकता भी है। पैसे के हमारे यहाँ कोई है ही नहीं किसी। सर, छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम छात्राओं को बस एक गार्जियन को यही कहना चाहेंगे कि एक बार हमारे आप संस्थान का एंट्री करिए, हमको मिनिमम 2 साल का समय दीजिए, फिर हम देखिए कि आपने जिस लड़के या लड़की को जैसा भेजा है क्या हमने उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया नहीं है। ये हम आपको लिखित दे सकते भी हैं कि आपको बेसिकली नीट में कोई न कोई एक अच्छी रैंक हम लोग दिलवा कर रखेंगे। हो सकते हैं आप लोग हम पर 2 साल से विश्वास करिए, फिर देखिए हम आजमगढ़ नहीं एक नीट का एक हब बना करके। खबर आजमगढ़ से है, जहां श्रीनगर सियरहा गांव में रविवार को सुबह पेड़ काटने को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची बिलरियागंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए और मां बेटे को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। आपको बता दें कि बिलरियागंज थाना अंतर्गत श्रीनगर सियरहा गाँव निवासी घायल पिंटू ने बताया कि विपक्षी से पुराना विवाद चल रहा था, जो कि पुश्तैनी भूमि का विवाद विपक्षी से कुछ दिन पहले ही बंटवारे के लिए हुआ था, जिसको लेकर विपक्षी से दुश्मनी चल रही थी। घर के सामने हमारा खेत है, जिसमें एक पुराना शीशम का पेड़ था। सुबह विपक्षी उस पर पेड़ की जबरदस्ती कटाई कर रहा था। उसका विरोध करने पहुंचे मेरे छोटे भाई रिंकू यादव को विपक्षी ने कुल्हाड़ी और लाठी से कई बार वार कर घायल कर दिया। इसको बचाने के लिए मैं और मेरी मां फुलवासी को भी विपक्षियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच बचाव करते हुए घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल ले आए, जहां आपातकालीन कक्ष में डॉक्टर SK शाह ने रिंकू यादव को मृत घोषित कर दिया है। वहीं B.Ed द्वितीय वर्ष का छात्र बताया जा रहा था। वहीं फुलवासी और पिंटू को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर ने पिंटू की हालत गंभीर बताई है। वहीं बिलरियागंज थानाध्यक्ष इस मामले में क्या कुछ कहा, आप सुनिए। थाना बिलरियागंज के सिहरा गांव में रमेश यादव और सुभाष यादव के परिवार में लोग एक सूखे पेड़ को लेकर विवाद हो गया, जिसमें सुभाष यादव के परिवार के लोगों द्वारा रमेश यादव के परिवार पर टांगी लाठी डंडे से हमला कर दिया गया, जिसमें कि रमेश यादव के परिवार के रिंकू यादव की मृत्यु हो गई है तथा पिंटू यादव और उनकी मां का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मौके पर फोर्स विद्यमान है, कोई इलाज की समस्या नहीं है। रमेश यादव की ओर से दी गई तारीख पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें 6 लोग नामजद हैं। इसमें से सुभाष यादव, साधु यादव, किशन यादव, संगीता यादव को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। तब मुकदमा पंजीकृत होने के बाद
अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ के चौक स्थित दक्षिण मुखी माता मंदिर में हुए भंडारे का आयोजन। आपको बता दें कि हर महीने के आखिरी शनिवार को भांति इस शनिवार भी शहर के चौक स्थित दक्षिण मुखी माता मंदिर पर नगरपालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी पद्माकर लाल वर्मा यानी खट्टूर द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था। इस भव्य भंडारे का आयोजन चौक मंदिर के मुख्य पुजारी सोनू बाबा के सहयोग से किया गया था। वहीं इस आयोजन में लगभग 1000 लोगों ने माता के प्रसाद का आनंद लिया। वहीं भंडारे के दौरान मंदिर में पुजारी सोनू बाबा ने बताया कि यह भंडारा हर महीने के आखिरी शनिवार को आयोजित किया जाता है और यह भंडारा हमारे शहर नगरपालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पद्माकर लाल वर्मा द्वारा किया गया है। आगे भी इस तरह के आयोजन में पद्माकर जी का सहयोग बना रहेगा। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पद्माकर लाल वर्मा गुट्टूर ने कहा कि जनता की सेवा करना हमारा धर्म है और इसी धर्म के तहत आज हमने माता के दरबार में जनता की सेवा करने का छोटा सा काम किया है। हमने गरीब जनता को सहयोग के लिए छोटे से भंडारे का आयोजन किया है जिसमें हमें माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और हम लोगों की छोटी सी मदद कर सकेंगे। इसी आशा के साथ हमने इस भंडारे का आयोजन कराया है और आगे भी लोगों को इसी तरह से सेवा करते रहेंगे। भंडारे का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज भंडारा तो यहाँ हमेशा चलता ही रहता है, लेकिन आज भंडारा जो है यहाँ बहुत ही भंडारे का आयोजन है और सभी भक्तगण के लिए भंडारा है और सभी लोग आ रहे हैं भंडारे का प्रसाद खाएं और प्रसाद को ग्रहण करें और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। कब बजे से कब तक चल रहा है भंडारा? ये भंडारा चल रहा है 6 बजे शाम से लगभग 9 बजे तक चलेगा, 9 साढ़े 9 बजे तक। प्रत्येक शनिवार करते हैं? प्रत्येक शनिवार नहीं, महीने में एक बार होता है, आखिरी शनिवार को, महीने के आखिरी शनिवार को। ठीक। खबर आजमगढ़ से है जहां जिले में 60 चयनित प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। मिशन रोजगार के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालय हेतु चयनित प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों के ऑनलाइन नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम किया गया है। इसी क्रम में आजमगढ़ नेहरू हॉल में कुल 60 लोगों को, जिसमें से 8 सहायक अध्यापक व 52 प्रवक्ता के नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 5 चरण में कुल 1395 लोगों का चयन किया गया है। इसी क्रम में जनपद आजमगढ़ में 8 सहायक अध्यापक व 52 प्रवक्ता के रूप में इस जनपद में विभिन्न जनपदों में चयन हुआ है, उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। जिले में नेहरू हॉल में जिलाधिकारी व जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यक्रम किए गए। उस दौरान मुख्यमंत्री के लाइव प्रोग्राम का भी प्रसारण हुआ। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि गुणवत्ता और पारदर्शिता के चलते शिक्षा पद्धति में बदलाव आएगा। कहा कि शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हैं और ईमानदारी से कार्य करें। नियुक्ति पत्र के दौरान कहा गया कि शैक्षिक उन्नति के लिए सतत शिक्षकों का प्रयास करना व बच्चों के समग्र विकास में भूमिका निभाएंगे। और क्या कुछ कहा उमेश त्रिपाठी, जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ व विशाल भारद्वाज, जिलाधिकारी आजमगढ़ ने। आप सुनिए। जो नियुक्ति पत्र दिया गया सर, बच्चों को कितना बच्चों के? आज जनपद के 60 हमारे अभ्यर्थी थे जिन्हें लेक्चरर्स और टीचर्स के पद पर नियुक्त होने का नियुक्ति पत्र दिया गया। कितने बच्चों को सर यहाँ पे आ जाएंगे बाटा के? 60 अभ्यर्थी। और क्या उद्देश्य दिया गया बच्चों को सर की? ये बच्चे नहीं हैं, ये टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं। जी सर। इनको जो हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पर इनको तैनाती हुई है विभिन्न हमारे जनपदों में। इनको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और यही कहा गया कि अपने दायित्वों को ये ठीक से निर्वहन करें और इन लोगों ने भी आश्वस्त किया है कि ये अपने दायित्वों को पूर्ण निष्ठा और मनोयोग से वहाँ पर 20 तारीख को इसका फैसला होगा अंतिम। वर्तमान में उप जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में जितने भी आवेदन पत्र आए हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है, जो प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और परीक्षणोपरांत जिला समिति के माध्यम से उसका निस्तारण किया जाएगा, गुणवत्ता परक निस्तारण किया जाएगा। कोई भी प्रतिकूल प्रविष्टि वाला विद्यालय परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा, यह दृढ़ संकल्प है। कोई खराब छवि का विद्यालय नहीं बनाया जाएगा और जो भी अगर किसी ऑनलाइन की प्रक्रिया के कारण अगर कोई त्रुटि हुई है उसका निराकरण जो है जनपदीय समिति करेगी। लगभग कितने विद्यालयों से कार्रवाई हुई? कार्यवाही वो तो पूरे जनपद में जांच चल रही है।
कुल 296 प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं और सबकी जांच चल रही है। जो कौन जिनके प्रत्यावेदन गुणात्मक हैं, सही हैं, उनके प्रत्यावेदन ग्राह्य होंगे, जिनके प्रत्यावेदन सही नहीं हैं उनको जो है ब्लैक लिस्टेड सब बाहर होंगे। कोई भी ब्लैक लिस्टेड परीक्षा केंद्र नहीं बनेगा। आपकी वैसे स्कूल भी हटा दिया गया है इसमें परीक्षा केंद्र से, उसका परीक्षण किया जा रहा है कि किस कारण से इसलिए हटा दिया गया है कि वहाँ निर्माण कार्य हो रहा है। तो जब निर्माण कार्य हो रहा है, परीक्षा सही ढंग से संपादित नहीं हो पाएगी, शायद यही कारण आप जानना चाहते हैं। तो वहाँ निर्माण कार्य, कमरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो तकनीकी कारण है, उसके लिए वो कोई शैक्षणिक कारण नहीं है। आज जो नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं तो क्या कहना चाहिए, कितने लोग बांटे गए सर, कहाँ से लोग? जी, ये नियुक्ति पत्र 8 LT ग्रेड और 52 प्रवक्ता लोगों का इस जनपद के नए निवासी लोगों का चयन हुआ है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 1395 लोगों का 5वें चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया अपना करके चयन किया गया है और प्रदेश के 75 जिलों में यह वितरण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं लखनऊ में लोक भवन सभागार में 500 से अधिक लोगों को वितरित किया गया। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में और जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में ये नियुक्ति पत्र इस जनपद के लाभार्थियों को वितरित किया गया है, जिससे इस जनपद जो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित हुए हैं और जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा, गुणवत्ता में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा, इसकी उम्मीद है। सर, जो नियुक्ति पत्र उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है उनको संदेश ये है कि शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति जागरूक रहें और पूरी निष्पक्षता, पूरी ईमानदारी, चरित्र निष्ठा के साथ पूरे प्रदेश के शैक्षिक उन्नयन के लिए सतत कार्य करते रहें और अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ बच्चों के समग्र व्यक्तित्व के विकास में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें। यही जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि जो कभी माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, आज निष्पक्ष अपने प्रदेश के नौजवानों को निष्पक्ष नौकरी देके सेवा नियुक्ति पत्र उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है और बिना भेदभाव के मैं बधाई देता हूं और एक नेक पहल। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस तरह का जो कार्य किया जा रहा है तो क्या कहना चाहेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका था उसको तोड़ते हुए आज निष्पक्ष लोगों को बिना भेदभाव के नौकरी प्रदान करा रहे हैं। क्या नाम है? डॉक्टर सुनील। अच्छा, आज आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है, बयान नहीं कर सकती, इतनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती। दिनों से इंतजार किया हम लोगों ने, 6 महीनों तक इंतजार किया, उसके बाद हमें ये मिला, बहुत खुशी हुई है। किसको धन्यवाद देना चाहेंगे इस माध्यम से? सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद जो उन्होंने इतनी निष्पक्ष तरीके से भर्ती करवाई और हमें पढ़ाई में भले प्रॉब्लम हुई लेकिन प्रशासन के तौर पे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो उनको बहुत बड़ा धन्यवाद। और उसके बाद मेरे माँ बाप ईश्वर, कहाँ आपकी नियुक्ति हुई है? मेरी नियुक्ति हुई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज कनकुआ, पनवाड़ी, महोबा। खुश हैं आप? खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना कप्तानगंज द्वारा किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ने लिखित सूचना दिया था कि आरोपी संतोष यादव पुत्र दौलत यादव ग्राम बिडहरा खालसा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादनी के साथ छेड़छाड़ करना व गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दी गई के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा संख्या 354/2022 धारा 354, 324, 504, 506 IPC पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। वहीं गिरफ्तारी में आपको बता दें कि विशाल चक्रवर्ती महमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त के संबंधित अभियुक्त संतोष यादव पुत्र दौलत यादव ग्राम बड़हरा खालसा कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को कोयनाहा बाजार से करीब 1:30 बजे पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेज दिया है। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से, जहां थाना अतरौलिया द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि प्रदीप कुमार हमराय द्वारा
चेकिंग के दौरान मदियापर मोड़ के पास अभियुक्त अंश उर्फ बबुआ पुत्र कांताराम ग्राम खानपुर फतेह थाना अतरौला जनपद आजमगढ़ को एक अदद नाजायज तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर स्थानीय पर मुकदमा संख्या 403/22 धारा 307 भादवी 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय भेज दिया गया है। खबर आजमगढ़ से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर नगर पालिका चुनाव को लेकर बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी नगर पालिका एवं टाउन एरिया में प्रभारियों की नियुक्ति की गई थी। महाराजगंज, बिलरियागंज तथा कोषाध्यक्ष राजाराम यादव, जीएनपुर आजमतगढ़ राणा खातून, मुबारकपुर जहानगंज जावेद मंदे, आजमगढ़ रविकांत त्रिपाठी, निजामाबाद सरायमीर गणेश प्रजापति, अतरौलिया बुढ़नपुर सुरेंद्र सिंह, मार्टिनगंज से मुरारी राय, लालगंज से मेहनगर से रमेश राजभर, माहुल, फूलपुर तुफैल अहमद। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिलाल अहमद ने कहा कि सभी प्रभारी ने अपने प्रभार क्षेत्रों में जाकर वार्ड लेवल पर प्रभारियों की नियुक्ति करें तथा साथ ही प्रत्याशियों का विवरण प्राप्त करें, जिससे योग्य ईमानदार प्रत्याशियों की घोषणा की जा सके। उपाध्यक्ष कौशल कुमार सिंह मुन्ना राय ने कहा कि इस बार नगर पालिका का चुनाव सभी पदों पर एकजुट होकर मन से लड़ने की आवश्यकता है, हार जीत लगी रहती है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में पूरी निष्ठा व ईमानदारी से लड़ते हुए परिणाम अपने पक्ष में लाना है और हमारी भूमिका जो संगठन तय करेगा उसका निर्वहन करेंगे। उपाध्यक्ष अरविंद पांडे ने कहा कि एकजुट होकर लड़ना चाहिए। उपाध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि चुनाव में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला महासचिव रविकांत त्रिपाठी ने कहा कि हम मन से लड़ेंगे तो भविष्य के लिए हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत होगा। कार्यक्रम को जिला महासचिव विवेक राय राणा खातून, कैप्टन अशोक वर्मा, मोहम्मद आमिर ने संबोधित किया। आपको बता दें कि इस मौके पर शशिकांत पांडे, प्रभुनाथ सिंह, ब्रिजेश पांडे, आर के पासवान, जितेंद्र। खबर आजमगढ़ से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर नगर पालिका चुनाव को लेकर बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी नगर पालिका एवं टाउन एरिया में प्रभारियों की नियुक्ति की गई थी। महाराजगंज, बिलरियागंज तथा कोषाध्यक्ष राजाराम यादव, जीएनपुर आजमतगढ़ राणा खातून, मुबारकपुर जहानगंज जावेद मंदे, आजमगढ़ रविकांत त्रिपाठी, निजामाबाद सरायमीर गणेश प्रजापति, अतरौलिया बुढ़नपुर सुरेंद्र सिंह, मार्टिनगंज से मुरारी राय, लालगंज से मेहनगर से रमेश राजभर, माहुल, फूलपुर तुफैल अहमद। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिलाल अहमद ने कहा कि सभी प्रभारी ने अपने प्रभार क्षेत्रों में जाकर वार्ड लेवल पर प्रभारियों की नियुक्ति करें तथा साथ ही प्रत्याशियों का विवरण प्राप्त करें, जिससे योग्य ईमानदार प्रत्याशियों की घोषणा की जा सके। उपाध्यक्ष कौशल कुमार सिंह मुन्ना राय ने कहा कि इस बार नगर पालिका का चुनाव सभी पदों पर एकजुट होकर मन से लड़ने की आवश्यकता है, हार जीत लगी रहती है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में पूरी निष्ठा व ईमानदारी से लड़ते हुए परिणाम अपने पक्ष में लाना है और हमारी भूमिका जो संगठन तय करेगा उसका निर्वहन करेंगे। उपाध्यक्ष अरविंद पांडे ने कहा कि एकजुट होकर लड़ना चाहिए। उपाध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि चुनाव में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला महासचिव रविकांत त्रिपाठी ने कहा कि हम मन से लड़ेंगे तो भविष्य के लिए हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत होगा। कार्यक्रम को जिला महासचिव विवेक राय राणा खातून, कैप्टन अशोक वर्मा, मोहम्मद आमिर ने संबोधित किया। आपको बता दें कि इस मौके पर शशिकांत पांडे, प्रभुनाथ सिंह, ब्रिजेश पांडे, आर के पासवान, जितेंद्र। खबर आजमगढ़ से है, जहां छतवारा मोड़ की नंदगांव कॉलोनी आजमगढ़ में ठाकुर बाबा का 135वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में गुरु भाई भी उपस्थित रहे। लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और बाबा को प्रसाद चढ़ाकर आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर भक्त बाबा ने कृतित्व व व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। आगे सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा भक्त बाबा ने, आप सुनिए। हमारा नहीं, आपका नहीं, ठाकुर जी का। इसलिए कभी भी किसी भी जाजनकर्ता को, चाहे वो प्रवचन के माध्यम से करे या भजन कीर्तन के माध्यम से करे, बीच में उसको डिस्टर्ब कभी न करे। अब रह गई बात, हम सभी आए हैं ठाकुर जी के शरण में। ऐसा क्यों होता है हम लोगों का ही काम, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, क्यों होता है? चूंकि हम लोगों ने जो दीक्षा ली है, दीक्षा लेने के बाद कभी हमने अपने ऋतिक देवता से भेंट करने को नहीं चाहा, अपने अधर्जु से भेंट करना नहीं चाहा, अपने जाजक बंधुओं से भेंट करना नहीं चाहा, या अपने पुराने जो गुरु भाई हैं
जो ठाकुर जी के विषय में कुछ सानिध्य में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आपसे ज़्यादा जानते हैं, उनसे भी आपने इसके विषय में क्वेरी नहीं किया, कुछ पूछताछ नहीं किया। खबर आजमगढ़ से है, जहां श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के 135वें जन्मोत्सव पर आर.के. गेस्ट हाउस में विविध उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की भव्य झांकी निकाली गई, जो मुकेरीगंज, पहाड़पुर, पुरानी कोतवाली चौक आदि क्षेत्र नगर से होते हुए उत्सव स्थली पर पहुंची। झांकी के दौरान भक्त मंडल ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के जयकारे लगाते रहे। उधर जन्म महोत्सव के मौके पर 4:30 पर वेद मांगलिक, उषा कीर्तन, प्रभात फेरी व समवेत विनीत प्रार्थना एवं धर्मग्रंथ पाठ किया गया। इसके बाद संगीतांजलि धर्म सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद एक बार हो भंडारा और भजन कीर्तन की शुरुआत की गई, तो देर शाम तक जारी रहा। इस मौके पर मातृ सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। भक्त मंडल को संबोधित करते हुए पंदमाकर लागुट्टू सेठ ने अनुकूल चंद्र जी के जीवन संघर्ष को साझा करते हुए महान व्यक्तियों के सानिध्य जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। और क्या कुछ कहा पद्माकर लाल वर्मा गुट्टो ने, सुनिए। खबर आजमगढ़ से है, जहां हरबंसपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत वार्षिक कार्यक्रम तथा फन एंड फूड कार्निवाल का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री शक्ति मोहन अवस्थी, IPS ASP आजमगढ़ तथा विशेष मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन, कार्यक्रम को गौरवान्वित किए। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम मुख्य अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित व दीप प्रज्वलन करके किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ की गई। इसी क्रम में छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ड्रिल डांस, आज संडे के गानों पर नृत्य किया गया। कार्यक्रम की शोभा को 4 चांद लगाते हुए सर्वोदय परिवार, जिसमें CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, डिग्री कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चों के द्वारा विभिन्न क्षेत्र में होने वाले सांस्कृतिक नृत्य, लोक नृत्य आदि मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस वार्षिक उत्सव का उद्देश्य आज़ादी के 75वें वर्ष में एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्थापना व अनेकता में एकता को पिरोकर बच्चों को इस लायक बनाना है कि भारत में वे इसके अनुकूल अपनी प्रस्तुति कर सकें। इस अवसर पर गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे, जिसमें प्रबंधिका श्रीमती कंचन यादव, डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, डॉक्टर राम बहादुर यादव, श्री प्रभुनाथ पांडे, श्रीमती पूनम तिवारी, डॉक्टर DP राय, डॉक्टर AK राय, डॉक्टर देवी प्रसाद मौर्य, श्री रमाकांत वर्मा, अशोक श्रीवास्तव, विजय शंकर यादव तथा समस्त अध्यापक गण व कर्मचारी भी उपस्थित रहे। और क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, आज एनुअल फंक्शन मनाया गया, तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों को सर, किस तरह से आपने दिशा निर्देश दिया बच्चों को? आज मैं पहली बार सर्वोदय पब्लिक स्कूल आया और मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा। मैं कहूँगा कि बेसिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना एक आजमगढ़ और ईस्टर्न यूपी के लिए मैं कहूँगा ये इस तरीके के इंस्टीट्यूशन एक वरदान है। किसी भी देश का जो नवनिर्माण होता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य इन 2 चीज़ों को फोकस करके होता है। और अगर देश में प्राइवेट सेक्टर में इतना सुंदर काम हो रहा है बच्चों के ये राष्ट्र निर्माण का कार्य हो रहा है, अगर मैं कहूँ इस सर्वोदय में, और आज का जो इवेंट था, जो इनका एनुअल डे था, और उसमें जिस तरीके के बच्चों के इनोवेशन हमें देखने को मिले कि एक अटल कृषि करके एक बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया था, इतने इनोवेटिव आइडियाज़, इतने इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स, आवश्यकता जिसको कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो चीज़ें आज की तारीख में एक बहुत ही, जबकि महंगाई एक पार्ट हो चुकी है रोज़मर्रा का, और उसमें अगर बेसिक चीज़ों से अगर हम एडवांस चीज़ों की कल्पना कर ले जाते हैं, अपनी रूटीन नीड्स को पूरा करते हैं, और इस तरीके के विचार अगर इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लड़कों में इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, इनोवेशन आ रहे हैं, तो ये एक बहुत सुंदर बात है। और इसके लिए मैं कहूँगा कि जो यहाँ के टीचर्स हैं और जो यहाँ का मैनेजमेंट है, मैं उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि एक ये वो पढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि एक नए राष्ट्र के निर्माण की अवधारणा रख रहे हैं। उन सभी लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार भी कहूँगा, और आज के इस प्रोग्राम में बच्चों को बधाई दूंगा और उनसे मैं कहूँगा कि वो खूब एंजॉय करें।
थैंक यू। इस तरह से प्रधानमंत्री की नई शिक्षा नीति आई है बच्चों के डेली करिकुलम में विकास करने के लिए, तो किस तरह से आप इसको आगे ले जा रहे हैं और क्या कार्यक्रम है? मैं तो ये बताना चाहता हूँ, मैं उसी जो नई शिक्षा नीति है उसी पे ही एनुअल डे का फंक्शन का वो 75वां अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और टोटल हमने जो है नई शिक्षा नीति पे उसी पे हमने फैट का भी कार्यक्रम किया है और साइंस एग्जीबिशन से लेके कल्चरल एक्टिविटी सारे जो है प्रयास किए हैं कि जो नई शिक्षा नीति अभी लागू होने वाली है उस पे हम अभी से जो है बच्चों को मोटिवेशन कर रहे हैं और उनको नई शिक्षा नीति के हिसाब से जो है पठन पाठन के हिसाब से कार्य कराया जा रहा है। सर, आजमगढ़ में क्या विशेष आप देना चाह रहे हैं अपने समाज को और यहाँ के बच्चों को कि जो अलग और स्कूलों से अलग हो? देखिए, हमारा उद्देश्य पहले से था, मैंने 2004 में विद्यालय स्थापित किया और मेरा विद्यालय का शायद आप लोगों को पता भी होगा कि मैं शिक्षा को शिक्षा के रूप में देना चाहता हूँ। मेरे विद्यालय में करीब 150 से लेकर 200 बच्चे जो है जिनके माँ बाप नहीं हैं उनको मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। जिनके माँ बाप जिनके पिता नहीं हैं, उनके गार्जियन से कोई उनके पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं उसमें भी डिस्काउंट करता हूँ। विद्यालय में कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं रखता हूँ, विद्यालय में फ़ाइन तक का चार्ज नहीं लेता हूँ। मेरा उद्देश्य ही है कि आजमगढ़ जनपद में एक अच्छी शिक्षा दूँ और बच्चे जो निकलें जो आजमगढ़ का और पूरे देश का अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। शुरू से ही मेरा उद्देश्य रहा है और मैं आज मुझे दिखाई दे रहा है, मैं लगातार प्रयास करता हूँ कि एक अच्छा वातावरण शिक्षा के दूँ और वो आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है। मैं शिक्षा जो आपने सही बात कहा है कि अलग अलग सबका सोच है, लेकिन मेरी यही उद्देश्य रहता है। बातचीत में भी मुझको लगता है मैं आजमगढ़ को एक अच्छा एजुकेशन देना चाहता हूँ, उसी पे मैं काम करता हूँ। ठीक सर, आयोजन किया गया है तो क्या कहना चाहिए सर, किस तरह का आयोजन रहा, आपने देखा और क्या? आज सर्वोदय पब्लिक स्कूल में एनुअल डे का फंक्शन था जिसमें मैं मुख्य अतिथि था। इस इवेंट में स्पोर्ट्स गेम्स के साथ साथ स्टॉल्स लगे थे। स्टॉल्स साइंस से रिलेटेड भी थे, अलग अलग एग्जीबिशंस भी थे और उसके अलावा जो फेट होते हैं उनके स्टॉल्स भी थे और काफ़ी बड़ा आयोजन यहाँ पे हुआ जिसका मैं यहाँ पे चीफ गेस्ट था। बच्चों क्या कहना चाहेंगे सर? बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि एनुअल डे जो होता है वो साल का सबसे पसंदीदा दिन होता है सबका, तो इस दिन को एंजॉय करें। एंजॉय करने के साथ साथ लाइफ में हमेशा ये याद रखें कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है और सेहत भी ज़रूरी है और साथ ही साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं स्कूल के समय में वो भी ज़रूरी हैं। तो इन दिनों को याद रखें, चेरिश करें और उन सबकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। सर, बच्चों ने एग्जीबिशन भी लगाया, कुछ चीज़ें बहुत ही यूनिक लगी मुझे। जैसे यहाँ पे इन्होंने अलग अलग सिस्टम्स बना रखे थे, वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स थे, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है उसके थे, अलग अलग सभ्यताएं दुनिया की हैं उनके ऊपर मॉडल्स बने हुए थे, तोप थी, एक एग्रीकल्चर पे बड़ा अच्छा मॉडल बना हुआ था। तो साइंस का बहुत अच्छा एग्जीबिशन था, वो सब देख के काफ़ी प्रभावित भी हुआ मैं और उन सबको मैंने आगे इसी जगह में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। थैंक यू। खबर आजमगढ़ से है, जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के मदरसिया जालमिया अरबिया तवनीलूम ओलूम नौशहरा जियनपुर में अल्पसंख्यक कल्याण दिवस व विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वक्फ निरीक्षण अधिकारी ने विज्ञान प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि रविवार अल्पसंख्यक कल्याण दिवस एवं छात्र छात्राओं ने विज्ञान के मैदान में प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक हुनर का प्रदर्शन किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे मनोज राय, निरीक्षक अधिकारी व ज्ञानेंद्र मिश्रा ने रियासत हुसैन, प्रधानाचार्य व प्रबंधक गुलाम मोहम्मद रिजवी के साथ कक्षावार प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, बच्चों से जानकारी ली तथा उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मदरसा के प्रबंधक के द्वारा प्रतीक चिन्ह व बुके देकर निरीक्षक अधिकारी मनोज राय व ज्ञानेंद्र मिश्रा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मारिया परवीन, रेशमा खातून, तरमानू अख्तर, मौलाना अब्बास अली, मौलाना फयाज अहमद सहित दर्जनों की संख्या में विद्यालय के छात्र छात्रा उपस्थित रहे।